हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने फंडामेंटल एनालिसिस का थ्योरेटिकल पार्ट सीखा। ये सीखना थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट आई कैन अश्योर यू ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करेगा। आज हम कंपनी एनालिसिस और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स स्कैन कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिकली वेबसाइट पर देखेंगे। सबसे पहले हमें ब्राउज़र में screener.in वेबसाइट ओपन करनी है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। आपको ये screener.in की वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा। उसके बाद कंपनी एनालिसिस करने के लिए आपको जिस कंपनी का एनालिसिस करना है उसका नाम आपको सर्च बॉक्स में डालना पड़ेगा। मैं अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कंपनी एनालिसिस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रिलायंस का नाम यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हम सिलेक्ट करेंगे। इस वेब पेज पर अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अबाउट सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि रिलायंस वॉज फाउंडेड बाय धीरूभाई अंबानी एंड इज नाउ प्रोमोटेड एंड मैनेज बाय हिज एल्डर सन मुकेश धीरूभाई अंबानी। की पॉइंट्स में इनके अलग अलग वर्टिकल्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, रिटेल सेगमेंट, डिजिटल सर्विस बिजनेस दैट इज जियो, ऑयल एंड गैस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस। आप इसके बारे में इन डिटेल इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर दिया गया है, जो कि है 17,90,875 रुपीज़। कंपनी की स्टॉक का करंट प्राइस है 1,323 रुपीज़। इस साल ये स्टॉक का 52 वीक हाई था 1,609 रुपीज़ और 52 वीक लो था 1,203 रुपीज़। स्टॉक का पी अभी 26.4 पर चल रहा है। इस स्टॉक की बुक वैल्यू है अभी 606 रुपीज़। इस कंपनी ने 0.38% का डिविडेंड यील्ड दिया है। 9.61% अभी इस कंपनी का आरओसी चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 9.25% है। इसकी फेस वैल्यू ₹10 है। चार्ट एनालिसिस हम टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद इन डिटेल में सीखेंगे। इस वेबसाइट पर कंपनी के प्रोस और कॉन्स बताए गए हैं। इसका प्रो है कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, मतलब कंपनी ने अपना कर्जा कम कर दिया है। कॉन्स में बताया गया है कि कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.71% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। इसके बाद पीयर कंपैरिजन देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज बेसिकली रिफाइनरी सेक्टर से बिलोंग करती है, इसलिए इसके कंपटीटर्स है IOCL, BPCL, HPCL, MRPL, CPCL और गंदार ऑयल रिफाइनरीज। आप इन स्टॉक्स के करंट मार्केट प्राइस, पी रेशियो, मार्केट कैप के हिसाब से इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट प्राइस सबसे हाई है। पी रेशियो MRPL का सबसे हाई है, जो कि 29.9 पर है। मार्केट कैप साइज रिलायंस का ही सबसे ज़्यादा है, जो कि है 17 लाख के आसपास। इसके बाद हम डिविडेंड यील्ड देखेंगे। IOCL सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड देता है, जो कि है 8.60%। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली के हिसाब से देखेंगे तो IOCL, MRPL और CPCL फिलहाल निगेटिव में है। अगर हम ROCE देखेंगे तो सबसे कम ROCE रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। नेक्स्ट सेगमेंट में रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हो। यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट पर ध्यान देना है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2021 से 2024 तक पॉजिटिव है। यह हमें इंडिकेट करता है कि रिलायंस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 15,479। सितंबर 2024 में इसका नेट प्रॉफिट है 19,323 करोड़ रुपीज। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। इस सेगमेंट में आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट सेगमेंट में आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस, CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन रेशियोज को देख सकते हैं। बैलेंस शीट में कंपनीज के टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इससे आपको कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ आप कंपनी के एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट को भी एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में आप कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा था तो ये देखा था कि जब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो रहता है तो कंपनी इन्वेस्टेबल ग्रेड के रूप में योग्य मानी जाती है।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिलायंस का नेट कैश फ्लो 2024 में पॉजिटिव साइड पर है। उनका नेट कैश फ्लो 2014 से 2017 तक ही निगेटिव था। उसके बाद उन्होंने अच्छा नेट कैश फ्लो मेंटेन किया है। बस आप यहाँ पे 2021 में देख सकते हैं कि उनका नेट कैश फ्लो माइनस में था। इसका रीजन ये हो सकता है कि तब पैंडेमिक का सीजन था। अगला सेगमेंट है रेशियोज। यहाँ पर हम डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेएबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज एंड आरओसी का परसेंटेज ये रेशियोज देख सकते हैं। आरओसी परसेंटेज फ्रॉम 2013 टू 2024 ऑलमोस्ट 10% के आसपास ही रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स, एफआईएस एंड डीआईएस, गवर्नमेंट और पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट कितनी है ये पता चलता है। फ्रॉम 2022 टू 2024 तक कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। दिसंबर 2023 में एफआईएस का शेयर होल्डिंग 22% था, जो कि अब अक्टूबर 2024 में 20% पर आ गया है, जो कि लगभग -2% का डिडक्शन दिखा रहा है। इससे आपको ये पता चल सकता है कि इस कंपनी से एफआईएस ने इन्वेस्टमेंट कम कर ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2023 में डीआईएस, जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उनका 16.59% इन्वेस्टमेंट था, जो कि अब अक्टूबर 2024 में 18.24% का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे 2% की ग्रोथ है। जब कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट रहती है तो ये एक संकेत होता है कि ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है और इन्वेस्टर्स को इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। डॉक्यूमेंट सेगमेंट में हम देख सकते हैं कि कंपनी के अनाउंसमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स, क्रेडिट रेटिंग्स, इन सब की रिपोर्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक हमने फंडामेंटल एनालिसिस थियोरेटिकल वे में सीखा। उसमें हमने कई सारे रेशियोज सीखे थे। उन रेशियोज से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हम कैसे स्कैन करते हैं ये अब हम देखेंगे। चेकलिस्ट के आधार पर हमको आरओसी, मार्केट कैप, प्रॉफिटेबिलिटी इस हिसाब से कंपनी को स्कैन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्क्रीनर.इन के स्क्रीन सेक्शन में आना है। यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक क्वेरी क्रिएट करनी है, जो कि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस टू अर्निंग्स, आरओसी इन सब की वैल्यूएशंस इंसर्ट करके इसको रन कर देंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज टू बी ग्रेटर देन 500। इससे हमें स्मॉल कैप कंपनी से लेकर लार्ज कैप कंपनीज हमारे लिस्ट में आ जाएंगी। इसके बाद एंड टाइप करके फिर से हमें प्राइस टू अर्निंग लिखना है। प्राइस टू अर्निंग चेकलिस्ट के मुताबिक हमें 5 to 50 में से चूज करना है, इसलिए प्राइस टू अर्निंग हैज टू बी ग्रेटर देन 5 एंड प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन 50। फिर से हमें और एक क्वेरी ऐड करनी है, जो है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये होना चाहिए अबाउट 20। इसके बाद अगर हम क्वेरी रन करते हैं तो हमें स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई देंगे। जो स्टॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, एनालिसिस करके उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ रेड फ्लैग्स है तो आप उसको वॉच लिस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 400 रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर हम लार्ज कैप कंपनीज देखना चाहते हैं, मार्केट कैप पर क्लिक करके हमें पहले सब लार्ज कैप कंपनीज दिखाई देंगी। अगर हमें स्मॉल कैप कंपनीज देखनी है तो फिर से हमें उस पर क्लिक करके यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज दिखाई देंगी, जो कि 500 करोड़ से ऊपर है। आपको एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी होगी, जो कि हमने इक्विटी रिसर्च के वीडियोस किए थे। उसमें जो 3 टाइप्स के सिलेक्शन क्राइटेरियाज थे, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टिंग कैपेसिटीज, मतलब जितना फंड होगा उसके हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना है। उस हिसाब से आप फंडामेंटली स्टॉक्स को सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो कि पी रेशियो, मार्केट कैप और इन सब क्राइटेरिया को जो हमने सेट किए उनको फुलफिल कर रही है। अगर आपको और प्रिसाइजली ये स्टॉक सिलेक्शन होने के बाद हमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो अभी अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने पर
अगर वो वहाँ से उनकी प्राइस या फिर उनके कुछ फंडामेंटल्स रॉन्ग हो जाते हैं तो उनकी प्राइस नीचे आ सकती है। इससे अच्छा सेफर साइड ये है कि आप अंडर वैल्यू स्टॉक्स को ढूंढें और उसमें इन्वेस्ट करें। जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तब हमें किन लेवल्स पर स्टॉक को बाय करना है, किन पर सेल करना है, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तब तक आप फंडामेंटली स्टॉक्स कैसे सर्च करते हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उस पर कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं ये देखिए। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक वेबसाइट देखेंगे जिससे हम फंडामेंटल्स के हिसाब से स्टॉक्स को कैसे स्कैन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।